गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम टॉप 10 करंट के क्वेश्चंस लेके आते हैं और उसमें हमारी रामबाण सीरीज है जिसमें हमारे अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। झटका सीरीज है जिसमें हम आजकल क्या करा रहे हैं, स्टेट करा रहे हैं। जैसे कि हमारा पिछली क्लास में अरुणाचल प्रदेश हुआ था, आज हम एक स्टेट लेके आए हैं, दूसरा असम। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठिए और क्लास को नोट डाउन करते चलिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल संरक्षण प्रयासों में, प्रयास है ये, ठीक है, क्या है? जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बताएंगे फटाफट से, किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये क्या है? प्रयास है। आज हम ऑप्शंस टाइप नहीं कर पाए, कुछ परेशानी थी, कुछ दिक्कत थी, इस वजह से क्या हुआ कि सीधा आंसर ही हमने दिया है। तो आप लोग अच्छे से आंसर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को हुआ है और दूसरे स्थान पर क्या है? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आप सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, जो आजकल क्या कर रहे हैं? वैकेंसीज पे वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आने वाले हैं तो वैकेंसी तो आएगी ना। तो फटाफट से तैयारी कीजिए अपनी और आपको इस 2022 में 110% सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वैकेंसियों की बौछार आ गई है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, दिल्ली पुलिस की भी आने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ के राज्यपाल कौन है तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो क्या है? राजधानी लखनऊ है। कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और अगर न्यायिक राजधानी पूछा जाए, न्यायिक राजधानी कौन सी है तो प्रयागराज है। क्या है? प्रयागराज। चलिए, अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी हो जाती है हमारी जयपुर। क्या हो जाती है? जयपुर हो जाती है। तो जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थान पर क्या है? राजस्थान है। क्या है? दूसरे स्थान पर राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले ब्लैक एक्टर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? क्या है उनका नाम? बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले ब्लैक एक्टर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सिडनी पोइटर। क्या है उनका नाम? सिडनी पोइटर उनका नाम है। नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। इसके बाद आ जाता है हमारा रामबाण प्रश्नों की सीरीज में हमने आज क्या लिया है? राज्यवार जंग आप लोगों के संग। क्या लिया है? राज्यवार जंग आप लोगों के संग। और इसमें आज हमारा स्टेट कौन सा है? असम है। कौन सा है? असम। चलिए, एक एक चीज असम के बारे में जो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक एक चीज हम यहाँ पे हमने नोट डाउन की है, आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था गोपीनाथ बरदलोई। कौन थे? गोपीनाथ बरदलोई। अगर बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा। कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा। अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें, फर्स्ट गवर्नर कौन थे असम के? तो उनका नाम था मोहम्मद साहेल। क्या था? मोहम्मद साहेल उनका नाम था, मोहम्मद साहेल। अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं तो उनका नाम है जगदीश मुखी। क्या है?
जगदीश मुखी, जगदीश मुखी है ये, ठीक है। अगर राजधानी की बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी हो जाती है दिसपुर। क्या हो जाती है? दिसपुर। असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई थे। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? फिलहाल में हिमंत बिस्वा है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मोहम्मद साहेल थे। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी है। राजधानी कैपिटल क्या हो जाती है? दिसपुर हो जाती है। इसके बाद आती है कि असम में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 7 सीटें हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 14 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 14 सीटें हैं। इसके बाद विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा में है कुल 126 सीटें। क्या है? 126 सीटें। विधायिका कैसी है? एक सदनात्मक है, यानी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, एक सदनात्मक है, एक सदन है। दूसरा है हाई कोर्ट कहाँ पर हो जाता है? असम का हाई कोर्ट हो जाता है गुवाहाटी में। कहाँ पे हो जाता है? गुवाहाटी में। इसके बाद भाषा कौन सी बोली जाती है? असमिया एवं बोडो बोली जाती है। कौन सी भाषा? असमिया और बोडो। चाय का बागान कहा जाता है असम को। क्या कहा जाता है? चाय का बागान कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस के साथ साझा करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, और पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य है असम, जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। ध्यान रखेंगे, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है असम। ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाता है? गुवाहाटी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सबसे बड़ा शहर असम का गुवाहाटी हो जाता है। अगर नृत्य की बात करें तो असम का प्रमुख नृत्य क्या हो जाता है? बिहू हो जाता है। अगर राजकीय पशु की बात करें तो असम का राजकीय पशु हो जाता है एक सींग वाला गैंडा। कौन सा हो जाता है? एक सींग वाला गैंडा हो जाता है। अगर असम की झील की बात करें तो कौन कौन सी झील होती है? दीफोरे, हापलांग, सोनबील। कौन कौन सी? दीफोरे, हापलांग, सोनबील। अगर प्रमुख नदी की बात करें तो प्रमुख नदी कौन कौन सी है? सुबनसिरी है, ब्रह्मपुत्र है, दिबांग है और बरेक है। कौन कौन सी नदी है? सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, दिबांग और बरेक। एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई। वर्तमान में कौन है? हिमंत बिस्वा। प्रथम राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद साहेल। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। राजधानी क्या है? दिसपुर। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 126 सीटें हैं। विधायिका कैसी है? एक सदनात्मक है। हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। कहाँ पे है असम का हाई कोर्ट? गुवाहाटी में। भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? असमिया और बोडो बोली जाती है। चाय का बागान कहा जाता है असम को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? भूटान के, बांग्लादेश के। पूर्वोत्तर का एकमात्र ऐसा राज्य जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य है सभी से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है असम। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। सबसे प्रमुख नृत्य बिहू। राजकीय पशु कौन सा है? एक सींग वाला गैंडा। असम की झील कौन कौन सी है? दीफोरे, हापलांग, सोनबील। प्रमुख नदी कौन सी है? सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, दिबांग और बरेक। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलते हैं। ठीक है, अभी इसमें और भी बाकी है। इसके बाद आ जाते हैं बांध और नदियाँ। क्या आ जाता है? बांध और नदियाँ आ जाते हैं। ठीक है, एक एक चीज को नोट डाउन करेंगे बहुत अच्छे से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए असम से। बांध कौन कौन से हैं? उमरंग बांध है। कौन सा है? उमरंग बांध। कौन सी नदी पर है? उमरंग नदी पर है। उसके बाद आ जाता है कार्बी लंगपी बांध। कार्बी लंगपी बांध कौन सी नदी पर है? बारपानी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नदियों के किनारों पर बसे शहर, यानी ऐसे कौन से शहर है जो नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़ कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। इसके बाद आ जाता है गुवाहाटी। गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे पर
पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेडियम कौन कौन से प्रमुख है असम के, तो भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम। कौन कौन से है? भूपेन हजारिका, नेहरू स्टेडियम, सत्येंद्र मोहन स्टेडियम, ठीक है, मोहन देव स्टेडियम। अगर आपसे पूछा जाए विश्व धरोहर में किसे, विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, किसे शामिल किया गया है विश्व धरोहर में, तो राष्ट्रीय उद्यान को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या किया गया है? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, तो डिब्रूगढ़ है, सिलचर है, जोरहाट है, तोजपुर है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलाई। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोई हवाई अड्डे फिर से बताती हूँ, डिब्रूगढ़, क्या है? डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, तोजपुर, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मेला, अगर मेले की बात पूछी की जाए तो प्रसिद्ध मेला कौन सा है? अबुमाची, क्या है? अमुबाची मेला। अमुबाची मेला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमुबाची मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है, तो असम का है। जीआई टैग किसे मिला है? तेजपुर लीची को मिला है। किसे मिला है? असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। मंदिर कौन सा प्रसिद्ध है? कामाख्या माता का मंदिर असम का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। कामाख्या माता का मंदिर असम का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। फटाफट से नोट करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, बांध, उमरंग बांध कौन सी नदी पर है? उमरंग नदी पर है। कार्बी लंगपी बांध ये बारपोनी नदी पर है। नदियों के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। स्टेडियम कौन कौन से है? भूपेन हजारिका है, नेहरू स्टेडियम है, सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए हवाई अड्डा कौन कौन से प्रसिद्ध है, तो डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, तोजपुर, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मेला कौन सा प्रसिद्ध है? अमुबाची का मेला है, जीआई टैग मिला है तेजपुर लीची को। और मंदिर कामाख्या माता का मंदिर असम का सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नया चयनकर्ता किसे बनाया गया है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नया चयनकर्ता बनाया गया है डेसमंड हेंस को। किसे बनाया गया है? डेसमंड हेंस को बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को किया है। किसे किया है? सोनू सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना ने अपनी सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए कितने ऐप पर बैन लगा दिया? बताइए। तो 89 ऐप पर बैन लगा दिया है भारतीय सेना ने कि उनकी जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने से बचाई जा सके। तो ऐसे 89 ऐप है जिस पर भारतीय सेना ने क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सैफाली वर्मा को किया है। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में क्या आता है? इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए होते हैं, लेकिन हम कंफ्यूजन में या गलती से उन्हें गलत करके आ जाते हैं। तो जितना हम ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही वो क्वेश्चन हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे और हम उन्हें नहीं भूल पाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? बताइए फटाफट से। विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? फटाफट से बताएंगे। तो किसमें शुरू किया गया था? ये किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन। कब? 1972 में। कब किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972।
1972 विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैलाश सांखला। क्या है उनका नाम? कैलाश सांखला। सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? बताइए फटाफट से, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर रामदेव मिश्र। क्या है उनका नाम? डॉक्टर रामदेव मिश्र को पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, डॉक्टर रामदेव मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। फटाफट से बताएंगे, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। इसके बाद आता है नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। इसके बाद आता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी को पता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। याद रखेंगे, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तंबाकू मुक्त दिवस, तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे फटाफट से। तो ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। और इसके बाद आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया, 1972 में किया गया। इसके बाद टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया? कैलाश सांखला को कहा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग है। भारत में कौन है? स्वामीनाथन। और विश्व में अगर पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि रोम में पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान एक 2000 वर्ष पुरानी कुत्ते की मूर्ति मिली है, उसका नाम क्या है? रोम में पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान एक 2000 वर्ष पुरानी, कितने वर्ष पुरानी? 2000 वर्ष पुरानी कुत्ते की मूर्ति मिली है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टेराकोटा। क्या है उसका नाम? टेराकोटा। टेराकोटा है उस मूर्ति का नाम जो कुत्ते की मूर्ति है। और
कहाँ पे मिली है? रोम में मिली है। 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? बताइए किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? तो अमेरिका ने दे दी है बूस्टर डोज देने की अनुमति 12 से 15 साल के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया। देश के हैदराबाद शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसके बाद 10वें नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? तो मध्य प्रदेश को सौंपी गई 2023 की मेजबानी किसकी? खेलो इंडिया 2023। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनूप बागची। क्या है उनका नाम? अनूप बागची उनका नाम है। आज के क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन मिल गए हैं ना, तो आप अच्छे से इन्हें नोट डाउन कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और फिर इनका रिवीजन करते रहिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट नहीं होगी। एक चीज़ को साइंस क्या कहती है कि जब आप 21 दिन तक किसी भी चीज़ को रिवाइज करते हैं, किसी भी चीज़ को याद करते हैं, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है, आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को अगर आप डेली याद करेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। 10 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। असम हमने स्टेट किया है, असम के बारे में जितनी भी जानकारी है हमने संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, और उसके बाद पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्लास लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो भी आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हैं, 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए और अपने परिवार को बड़ा कीजिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए आपको डेली बोलते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।